और हमारे साथ हमारे कई संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास भी। देखिए हमारे साथ विपिन चौबे इस वक्त मांडवी कच्छ से जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन की रिपोर्ट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विपिन के पास चलेंगे सीधे। विपिन, आज मांडवी में क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमको, क्या हालात हैं? और अब तो कुछ ही समय रह गया है इस महातूफान के कच्छ के तटों से टकराने में। बिल्कुल रवि, देखिए पिछले 2 दिनों से मैं मांडवी में मौजूद हूँ, लेकिन आज की सुबह थोड़ी अलग है। आज हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ बारिश बहुत हो रही है। जब मैं इस वक्त ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूँ उस वक्त भी बारिश हो रही है और हालात देखिए, समंदर की लहरें आजकल की अपेक्षा बहुत ज्यादा तेज है, जो डराने वाली है। और पूरी रात बारिश हुई है मांडवी में, हालात बहुत ज्यादा खराब है। कुछ घंटे का वक्त बाकी है रवि, और उसके बाद वो तूफान यहाँ पर टकराएगा। क्या मंजर होगा इसको लेकर सिर्फ आकलन किया जा सकता है। हालांकि एहतियात बरते जा रहे हैं, लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया है, तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन बीचेस पे हालात जो मैं देख रहा हूँ कि जब ये तूफान आएगा तो अपने साथ बड़ी तबाही लाएगा, जो फिलहाल उसके निशान और साक्ष्य यहाँ पर मिलने शुरू हो गए हैं। रवि जी बिल्कुल। अच्छा विपिन, देखिए क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद है जहां पर लैंडफॉल होना है, क्या जानकारी मौसम विभाग क्या बता रहा है कि कब तक ये लैंडफॉल हो सकता है? देखिए, लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास ये लैंडफॉल की टाइमिंग प्रिडिक्ट की गई है। माना ये जा रहा है कि 2 बजे के आसपास कच्छ में ये तूफान टकराएगा, और जब ये तूफान टकराएगा तो अपने साथ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी तबाही लेकर आएगा, और तबाही दिखनी शुरू हो चुकी है। सोचिए, 2 दिनों में जो हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, उसका असर सामने देखेंगे। जो बीचेस पे दुकानें हैं वो सब दुकानें टूटने लगी हैं, टंकियां पलटने लगी हैं और यहाँ पर नुकसान होने लगा है। और आप सोचिए कि इससे 10 डबल, मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी तो कितनी बड़ी तबाही होगी। और आप मानकर चलिए कि इस इलाके में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में एक बड़ी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि ये तूफान टकराए जरूर, लेकिन तबाही ना लाए। लेकिन अगर हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो तबाही आनी तय है, और इसी को लेकर तमाम तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, और बिजली के खंभों से हो सकता है थोड़ी देर में लाइट को भी काट दिया जाए, क्योंकि हवा जैसे जैसे तेज हो रही है यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता जा रहा है। करुणा, चलिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विपिन, और आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए क्योंकि महज कुछ ही घंटे के बाद जो लैंडफॉल है वो होगा जहां पर कच्छ में इस वक्त विपिन मौजूद हैं। तो लोग तटीय इलाकों से निकलकर शिविरों में शरण ले रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू किया गया। इन शिविरों में लोगों के लिए बाकायदा कम्युनिटी किचन्स बनाए गए हैं। ओखा के कम्युनिटी किचन से आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ओखा वो इलाका है जो पूरे, अगर हम साइक्लोनिक हिसाब से देखें तो काफ़ी हाइपर सेंसिटिव इलाका है। एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है और हमारे साथ एनडीआरएफ से जी रविंद्र कुमार सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ स्टेशन किया गया है और आपकी क्या तैयारी है? हमारी जैसे साइक्लोन को देखते हुए प्रशासन ने हमारी टीम को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, और जैसे जो साइक्लोन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उसको टैकल करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हैं। लो लाइन एरिया है, वहाँ से हमने उसको विजिट भी किया, और जो सिविल पब्लिक थी कि उनको लगे कि यहाँ से इवैक्यूएट करना है तो उनको पहले से इवैक्यूएट भी यहाँ से हमने करवाया। और बिपरजॉय चक्रवात के बीच गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर 2 ध्वज फहराए गए हैं। ऐसा करने की वजह जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। द्वारकाधीश मंदिर में जो धर्म ध्वजा आप देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर लहराई गई है, इसकी अपनी एक अलग मान्यता है, इसकी एक अलग आस्था है, और ऐसा माना जाता है कि पूरे द्वारका इलाके की रक्षा जो है ये धर्म ध्वजा से ही होती है। भगवान द्वारकाधीश एक सुदर्शन चक्र जैसे भी धारण किए हुए है, तो ध्वजा की वजह से पूरे इस विस्तार, यानी पूरे इस, मैं तो कहता हूँ इस पूरे देश के और पूरे विश्व की रक्षा इस ध्वजा के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश पूरे साक्षात विराजमान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमारे साथ विपिन चौबे इस वक्त जुड़े हुए मांडवी से, सीधे चलेंगे उनके पास। विपिन, तस्वीरें आप दिखाते रहें, और एक सवाल यहां पर यह भी कि आखिरी वक्त में क्या तैयारियां आपको दिख रही हैं, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि आज ही ये महातूफान मांडवी और कच्छ के तटों से टकराएगा। तो आखिरी वक्त की क्या तैयारियां आपको नजर आई? क्योंकि प्रिपरेशन तो कई दिन से चल रहा था, लेकिन आज वो समय जब ये तूफान बिल्कुल सामने होगा, आप जहां पर मौजूद हैं मांडवी में होगा।
बिल्कुल देखिए, जिस माफ करें, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहीं पर तूफान टकराएगा। मांडवी बेहद इंपॉर्टेंट बीच है, यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट्स को खाली कराया गया है। इंपैक्ट सबसे पहले रवि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो इंपैक्ट है वो किस तरह से होना शुरू हो गया है। दुकानें टूटनी शुरू हो चुकी हैं, बांस और बल्लियों के सहारे जो दुकानें थी वो टूट रही हैं। और इसके अलावा देखिए बड़ी बड़ी चीजें, यहाँ तक कि जो बड़ी टंकियां हैं, जो ठेले हैं, वो सब पलट रहे हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं। क्या देखिए, दुकानदारों को इतना मौका नहीं मिला है कि वो कुछ यहाँ से लेकर जा सके। सब कुछ स्टीमर है, कुर्सियां हैं, मेज है, फ्रिज है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है, सब कुछ यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और इसके बाद जो तबाही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड्स टूट रहे हैं, जो पर्दे हैं वो फट जा रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि अभी जब रफ्तार बढ़ेगी तो तबाही और बड़ी हो सकती है। लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशंस है वो आप जो सवाल आपने पूछा मैं वो भी आपको बता दूं। और तस्वीरें आप हरीश दिखाते रहिए जो तबाही हुई है। लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में यही है कि लोगों का इवैक्यूएशन हो जाए, कोई भी इस इलाके में ना रहे, इलाके को खाली करा लिया जाए। थोड़ी देर बाद पावर सप्लाई को कट कर दिया जाएगा और पावर सप्लाई को कट करने के बाद पूरी तरह से जो सेना है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, मरीन कमांडोज है, वो पूरी तरह से तैयार है कि कोई भी आपदा आएगी। लेकिन वो मदद तभी पहुंचा पाएंगे जब यह आपदा आकर निकल जाएगी। 2-3 घंटे सेना भी इंतजार करेगी जब तक हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। और जिस टूट फूट और जिस नुकसान की बात कर रहा था वो भी देखिए, आप देखिए ये तमाम वो छोटे छोटे कार्ट्स हैं जो बीचेस पे रखे गए थे, लेकिन देखिए कार्ट्स पलट गए हैं। कुर्सियां यहाँ पर किस तरह से नीचे बिखरी पड़ी हुई है। फ्रिज बहुत ज्यादा है और तमाम चीजें आप देखेंगे तो ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा व्यापारियों को, क्योंकि जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। और आप देखिए ये फ्रिज यहाँ पर आपको नजर आएगा, छोटी छोटी दुकानें नजर आएगी, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा है। और साथ साथ ये भी बताते चलूं, लास्ट मिनट की प्रिपरेशंस में यही है कि स्टैंड बाई मोड पर जितनी फोर्सेस हैं उन सभी को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है और सबको ये कहा गया है कि तैयार रहिए, किसी भी वक्त कॉल आएगी और मदद के लिए आगे जाना पड़ेगा। लिहाजा लोगों को जिनके पक्के मकान हैं इस इलाकों में, उनको भी बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। लगभग ऐसे 40 गांव हैं जो आज की तारीख पे घोस्ट विलेज बन गए हैं, कुछ भी नहीं है वहां पर। वो भी रिपोर्ट बिल्कुल विपिन, तो स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे जो बिपरजॉय तूफान है उसके तट के करीब पहुंचने का वक्त करीब आ रहा है।